गफूर जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि हमारी प्रेस रिलीज की सीधा ये हुकूमत के खिलाफ नहीं थी। 2 हफ्ते में डेमोक्रेसी के हवाले से बहुत ज्यादा बात हुई है। पाक फौज भी जमहूरियत की मजबूती की ख्वाह है। ट्वीट नामुकम्मल सिफारिशात से मुताल्लिक था और हमारी इस ट्वीट पर हुकूमत और पाक फौज को आमने सामने ला खड़ा कर दिया गया। इमरान खान तकरार के इनके पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान कितनी मुकम्मल और जामे थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI SPR की, और क्या इसे मैसेज किया मुल्क भर में भी और दुनिया भर में भी? देखिए, उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की है, लेकिन बेसिकली ये उनकी ट्वीट से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, क्योंकि उस ट्वीट से एक बदमज़गी पैदा हुई थी और वजीर आजम पाकिस्तान ने उस पर खफगी का इजहार भी किया था। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसको अच्छी नजर से नहीं देखा था जो फौज की ट्वीट थी। आज DG साहब ये फरमा रहे थे कि एक ट्वीट के मामले के ऊपर फौज और हुकूमत को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, तो गालिबन उनका इशारा मीडिया की तरफ था कि कुछ मीडिया हाउसेज या मीडिया के लोग जो हैं वो हुकूमत और फौज को लड़ाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये बहस से शुरू हुई थी जब फौज ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था डॉन लीक्स के ऊपर, उसके बाद, और ये बहस आगे बढ़ी थी जब फौज ने जब इनका ये हुआ था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जब एलामिया जारी किया था तब ये बात और आगे बढ़ी थी। और जब DG साहब ने इस ट्वीट के अंदर लिख दिया था मुस्तरद का वर्ड, रिजेक्टेड का, तो उसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल इख्तियार कर गया था। तो मीडिया के साथ साथ उनको ये मानना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत और रिस्पॉन्सिबिलिटी DGI SPR या ISPR की भी है। दोनों तरफ से गैर जिम्मेदारी थी। अगर वो मीडिया को जिम्मेदार कह रहे हैं तो मीडिया को खबर मिली तो उसके बाद मीडिया आगे बढ़ा था, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज और देखें, अभी 2 बड़ी अहम चीजें हैं जिनके ऊपर ना किसी ने सवाल किया और ना उस पर DG साहब ने जवाब दिया। एक तो हुकूमत ने भी कहा था और ISPR ने भी कहा था, फौज और हुकूमत दोनों ने ये कहा था कि जो खबर छपी थी डॉन के अंदर वो झूठी थी, वो किसी के जहन से बनाई गई थी और बाकायदा बनाने के बाद साजिश के तहत छपवाई गई थी। तो अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात आई हैं, जो रिपोर्ट इशू की गई है और जितने मंदरजात सामने आए हैं, उसमें हमें ये नहीं बताया गया कि ये रिपोर्ट किसने बनाई थी, किसके दिमाग से पैदा हुई थी, ये शरारत बेसिकली थी किसकी, ये नहीं बताया गया। तो एक ये बहुत बड़ा सवाल है जो तिश्ना है। और दूसरा, अगर तो ये शरारत थी तो फिर उस बंदे का नाम बताना चाहिए जिसने ये शरारत की थी, वो अभी तक नहीं बताया। और अगर ये शरारत नहीं थी तो फिर क्या वो बातें जो डॉन लीक्स के अंदर छपी थी वो बातें रेलिवेंट थी, और क्या वो बातें उस मीटिंग में हुई थी, और ये सिर्फ एक लीक थी और खबर जो है वो अपनी जगह पे सच्ची थी, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़े लंबे अरसे के बाद आज फौज और हुकूमत दोनों कम अज कम बज़ाहिर एक पेज पे मौजूद हैं। दोनों को ये लग रहा है कि उन्होंने मामला हल कर लिया है। अब ये एक तासुर दिया जा रहा है, ये अब वी आर नॉट श्योर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लगता है कि जैसे मामला हल हो गया है। मंसूर अली खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। मंसूर, जैसा कि इमरान खान ने भी कहा कि किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि ये स्टोरी फैब्रिकेटेड थी, शरारत थी या फिर सच थी, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल में ये बात काफी हद तक क्लियर हो चुकी है, और वो जो आज नोटिफिकेशन सामने आया है इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से, उसके पहली शिक ये बात कहती है कि जो एडिटर हैं और जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने खबर फाइल की थी उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। तो यानी जो एक्शन होने चाहिए तो उसमें सबसे पहले नाम ही उनके उस हवाले से है। और ये बात तो पहले की जा चुकी है, हुकूमत भी कह चुकी है, ISPR भी ये बात कह चुका है, जो खबर थी वो फैब्रिकेटेड थी, वो गलत थी, वो 2 नंबर खबर थी। तो मेरा भी ख्याल उसके बाद कोई ऐसी कोई बात रह जाती है। अब या तो जब दोनों साइड ये बात कह चुकी हैं, ISPR ने कह दिया मामला खत्म हो गया, हुकूमत ने कह दिया मामला खत्म हो गया, लेकिन अगर अब अभी भी हम बज़िद हैं कि मामला मजीद तूल पकड़ना चाहिए, हमें मजीद कोई खबर मिलनी चाहिए, आपस में कोई क्लैश होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मीडिया के हवाले से शायद मसाला हमें मिल जाएगा, लेकिन ये मुल्क के लिए अगर ओवरऑल अगर आप इसका बर्ड आई व्यू लेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो अगर मामला क्लोजर की तरफ जा चुका है तो आई थिंक दैट्स इट। ये आज आखिरी तारीख है, आज आखिरी दिन है जब डॉन लीक्स आज डिस्कस होगा। इसके बाद डॉन लीक्स डिस्कस करने के लायक हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद क्लैश किसी के भी हक में फायदे में नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। हमें ज्वाइन किया है गरीदा फारूकी साहिबा ने भी। गरीदा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि मुकम्मल और जामे थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI SPR की? जो सवालात आपके हमारे जहनों में आ रहे थे उन तमाम सवालों के जवाब मिल चुके? जी देखिए, मैंने आपको DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कह दिया था कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी, पब्लिक की जाएगी कि नहीं की जाएगी।
इस वक्त जो हुआ है, जो पहले हुआ था कि जी अंदर खाने बैठ के एक कंसेंसस कर लिया गया था इस्लामाबाद और मंडी के दरमियान, आज भी वही हुआ है। आपने एक मीटिंग की, कंसेंसस कर लिया, बैठ के आपस में कर लिया कि कुछ लोगों का दोनों फरीकैन एक एक स्टेप रिट्रीट करेंगे, यहाँ से ट्वीट वापस जाएगी, वहां से परवेज रशीद साहब का नाम आ जाएगा। अब पैराग्राफ नंबर 1 है रिपोर्ट का, जो हमारे पास डे 1 से 29 अप्रैल से पहले भी खबर आई हुई थी, वो ये थी कि पैराग्राफ नंबर 1 डिटर्मिन करता है कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, नंबर 1, और उसके आगे के पैराग्राफ डिटर्मिन करते हैं कि जिम्मेदार कौन थे। मैंने पहले भी कहा कि परवेज रशीद साहब को जब ओहदे से हटाया गया उस वक्त उन्हें जिम्मेदार करार नहीं दिया गया था। उस वक्त ये कहा गया था कि क्योंकि ये मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, तो ये स्टेप डाउन कर जाए ताकि तहकीकात हो सके, और अगर इनका नाम क्लियर हो गया तो देखी जाएगी। आज वो वजारत दाखिला की तरफ से दोबारा एक नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज या जो भी आप उसे कह दें, उसमें कहा गया है कि जी परवेज रशीद साहब के हटाने को हुकूमत एंडोर्स करती है। अब ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है कि आप एंडोर्समेंट की आप डिक्शनरी खोलें और एंडोर्समेंट तारीफें और तफसीहात निकालना शुरू कर दें। अब हुकूमती साइड है वो कहेगी कि एंडोर्समेंट का मतलब ये नहीं, ये है। जो हुकूमत पर मुखालिफ फरीकैन है वो कहेंगे कि एंडोर्समेंट का मतलब ये है कि परवेज रशीद साहब ये जिम्मेदार थे। तो मतलब आप इस मामले को हश कर रहे हैं, मिट्टी पाओ तो आगे तुरो। मतलब ये पाकिस्तान के क्याम से लेके आज तक यही तमाशा होता आया है। आपने डॉन लीक्स की रिपोर्ट पब्लिक करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि जिम्मेदारों का तायुन नाम लेके इस रिपोर्ट में कर दिया गया है। और जस्टिस रजा साहब के पास भी जो मैंडेट था, जो पहला सवाल था, वो ये था कि डिटर्मिन किया जाए कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है कि नहीं हुई। नंबर 2, जिम्मेदार कौन था, उसकी इंटेंट क्या थी, क्या उसने जानबूझ के नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच करनी चाहिए या उससे खता हो गई कोई अनजाने में। तीसरा पॉइंट कि आपने कह दिया कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, APNS कार्रवाई करे, फेडरल गवर्नमेंट कार्रवाई करे अगेंस्ट जर्नलिस्ट, अगेंस्ट द एडिटर। कुछ सवालात अब भी गरीदा फारूकी साहिबा का कहना है कि उनके जवाब आना बाकी है। इस हवाले से तजियात जारी। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब हैं, मंसूर अली खान है, गरीदा फारूकी हैं। इमरान साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह मंसूर साहब ने आपकी बात का जवाब दिया कि मामला हल हो रहे हैं, और जिस तरह से अभी क्लियर भी किया गया कि पैरा 18 पर अमल दरामद हो गया, हमारे तहफुजात दूर हो गए, तो फिर भी शुकूक व शुबात का होना शायद मुनासिब नहीं होगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, हम कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है कि हम मुल्क चलाने के अंदर वज़ीर आज़म की मदद करें। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम है खबर ढूंढना, और खबर हमें ना मिले तो हम खबर के पीछे जाते हैं। मुल्क अच्छी तरह चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, हमारी दुआ है मुल्क अच्छी तरह चले। हम एक हिस्सा है इस मुल्क को चलने के बीच में, अपना रोल प्ले कर सकते हैं अपनी सही खबर के साथ। हम ये नहीं कर सकते कि जनाब मिट्टी पाओ, मुल्क अच्छा चलना चाहिए, मिट्टी पाओ। मिट्टी पा के हमने मुल्क को यहाँ तक पहुंचा दिया है। बेशुमार रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो आज भी फाइलों के अंदर दबी हुई है, निकालता ही कोई नहीं है। चाहे वो फौज के खिलाफ हो, चाहे वो हुकूमतों के खिलाफ हो, आज तक निकाली कोई नहीं। गरीदा फारूकी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आप रिपोर्ट शाया कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप ये बताएं, या आप गोंगलियों से मट्टी छाड़ रहे हैं या आपने मट्टी डाल दी है। हमने कोई इस हुकूमत में गुस्सा नहीं है, ना फौज के ऊपर गुस्सा है। मामला ये है कि जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ, और ये तासुर अब देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें तो मीडिया लड़ा रहा था, हम तो आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे, हम तो आपस में बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात थे। डिफेंस एनालिस्ट और हुकूमती अरकान हमारे शोध के बीच में बैठ के एक दूसरे के लत्ते ले रहे थे। लेकिन माजरत के साथ कता कलामी की माजरत चाहूंगा, खान साहब, आप नहीं समझते कि अगर कोई इख्तिलाफात हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर एक पेज पर नहीं भी हैं, तो आपस में मिल बैठ कर उन्हें हल किया जाए, जिस तरह से आज हुआ? इससे पहले जब ट्वीट की गई थी तो फिर पूरी दुनिया ने उसका मजाक भी उड़ाया था। देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मामला बैठ के हल किए जाएं, मामला बैठकर हल किए जाएं, लेकिन हम इसके एक स्टेक होल्डर हैं। पूरा मुल्क, पूरी कौम इसकी एक स्टेक होल्डर है। अगर वो खबर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी तो पाकिस्तान का हर आदमी उसका एक स्टेक होल्डर है। आप सच्चाई तो बताएं ना। आप सच्चाई छुपा के सिर्फ इसलिए कि क्योंकि अफाम तफहीम होनी है, हमारी आपस में डील हो जानी है, हमें चाहिए मिल बैठ के एक टेबल के ऊपर कुछ लो और कुछ दो के ऊपर मामला हल कर दें। मैं देखें तनकीद इसलिए नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लगा आज मामला हल हो गया। ये और अच्छे तरीके से हो सकता था, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल है उसका पता चलना चाहिए। मुल्क वैसे भी आगे बढ़ सकता है। आपने साना मॉडल टाउन की रिपोर्ट दबाई हुई है, आपने एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट दबाई हुई है, आपने हमूदुरमान कमीशन की रिपोर्ट दबाई हुई है। आप रिपोर्टें दबा के अपने मुल्क को। इमरान खान साहब, आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ ऐसी शख्सियात हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें बचाया जा रहा है और फौज भी उन्हें बचाने पर रजामंद हो गई है? ये हम नहीं कह सकते, हमारे पास तो डिटेल्स नहीं है। हम तो ये नहीं कह सकते कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है।
क्योंकि रिपोर्ट जैसे गरीदा फारूकी कह रही हैं कि रिपोर्ट आप शाया कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो करेंगे तो पता चलेगा ना। और जिन चीजों पे इख्तिलाफ राय था वो तो कभी पता ही नहीं चलेंगी। अब जो इत्तफाक राय हो गया है, मामला हल हो गया, कल के बाद मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, कल के बाद क्या इसके ऊपर अब बात होगी नहीं आएगा, और पहले भी नहीं होनी चाहिए थी। ये इन दोनों पार्टियों ने, हुकूमत ने और फौज ने, इसको यहाँ तक पहुंचाया है। और मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि मीडिया को खबर मिलती थी, मीडिया उसके साथ खेलता रहा, करता रहा। लेकिन एक आम आदमी जानना जरूर चाहता है कि अगर खबर छूटी थी तो बनाई किसने, छपवाई किसने, उसको रिस्पॉन्सिबल आदमी का बताया जाए कि ये जिम्मेदार है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, या फिर बताया जाए कि खबर सच्ची थी। कोई बातें अब खुल के करें, चीजें जो है वो पब्लिश होने दें। जब तक आप मुंह छुपाकर जिएंगे आप दुनिया के साथ चल नहीं सकते। पूरी दुनिया में चीजें क्लियर होती हैं, लोग मामला को सामने लेकर आते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप चुप चुप के अंदर बैठ के मामला, जब आपको अपना फायदा नहीं होता आप मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आप पब्लिक के अंदर मामला करना शुरू कर देते हैं, आप ट्वीट कर देते हैं, और जब आपका टेबल के ऊपर बैठ के मामला हल हो जाता है तब आप कहते हैं जी ठीक है हमारा ये रिजॉल्व हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खरीदा साहब, आपके ख्याल में वो क्या मसलहतें हैं, वो क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से अब तक ना तो वो सिफारिशात पब्लिक की गई और अभी भी जो लग रहा है कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, वो क्या मसलहत है? जुनैद, ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल आपसे कर रहा हूँ। देखिए, जो बात मैं कर रही थी बीच में आप लोग जी एक ब्रेकिंग आ गई थी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो बात की है वो बहुत बेहतरीन थी। यही वो बात है जो मैं भी कह रही हूँ और उस वक्त से कह रही हूँ कि हमारा मामला तय हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके मामला तय हो गए हैं, सिविल मिलिट्री टेंशन आपके खत्म हो गई है, मीडिया के लिए मिसाल आपने बंद कर दिया है, मीडिया की दुकानें बहुत अरसे तक चमकना बंद हो जाएंगी, पोजीशन की दुकानें चमकना बंद हो जाएंगी। लेकिन ये बताया आपने सौदा भाव पे बेचा है, का सौदा आपने किस भाव पे बेचा है, कहाँ है वो रिपोर्ट? आप हमें सिर्फ ये बताते कि तासुर दिया जा रहा था कि फौज और हुकूमत दूसरे के खिलाफ है, हमें चुप नहीं करवा सकते। अब जो नया सवाल खड़ा होगा वो ये सवाल होगा कि आपने रिपोर्ट पब्लिक करवाने या ना करवाने पे क्या कोई मुसालहत की है, क्या इस पर कोई बात हुई है या नहीं हुई? क्योंकि जैसे वो 29 अप्रैल की रिजेक्टेड की ट्वीट आई थी, उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ जराये से आना शुरू हो गया था कि आर्मी और अस्करी जराये ये चाहते हैं कि पूरी रिपोर्ट पब्लिक की जाए। उस वक्त तो हमें ये कहलवाया जा रहा था कि हम चाहते हैं कि पूरी रिपोर्ट पब्लिक को। तो अब आप क्या चाहते हैं, अब आप हमें क्या बताएंगे? तो ये तरीका खुदा के लिए छोड़ दीजिए कि आप पहले आपस में झगड़ा करें, अपने अंदर की लड़ाइयाँ आप बाहर तक ले आएं। जैसे जस्टिस साहब ने कहा था ना कि अमेरिकन फिलोसफर का कोट करते हुए कि अदालती गन जुडिशरी में नहीं घुलना चाहिए। तो इस तरह सिविल मिलिट्री टेंशन का जो है फिर वो मीडिया पे नहीं घुलना चाहिए। फिर आपको चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में हर जगह साफ शफाफ होते हैं मामला, हश हश नहीं होते, स्वीप अंडर द कारपेट, रग के नीचे छुपाया नहीं जा सकता। आप अपने मामलात को इस तरह से हिडन नहीं रख सकते। DGISPR साहब ने क्रिकेट की मिसाल दी है, पहले तो मैं उनसे डिसएग्री करती हूँ, बिल्कुल ठीक, कोई खेल नहीं है। दूसरी चीज ये कि आप ये तो बताएं कि ये जॉन लीग्स के मामले पे कौन सा खेल खेला, सिविल मिलिट्री टेंशन के मामले पे कौन सा खेल खेला जा रहा है। इस वक्त ठीक है, हम इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं कि इस इशू पे सिविल मिलिट्री टेंशन खत्म हो गई, लेकिन हमें डॉन लीग्स की पूरी रिपोर्ट तो दी जाए। दिन से पूरी पाकिस्तान डॉन लीग्स की पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए, ये इन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से भी, गरीदा फारूकी साहबा की जानिब से भी। मंसूर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो सवालात अब भी जिनके जवाब आने चाहिए इन लोगों के ख्याल में वो दुरुस्त हैं कि असल जिम्मेदार कौन थे, उन तमाम लोगों के नाम, और फिर जो रिपोर्ट थी, सिफारिशात थी, वो तमाम की तमाम पब्लिक क्यों नहीं की जा रही अब तक? मुझे इस बात का पता नहीं है कि मैंने अभी तक ये कहीं पढ़ा नहीं है कि इस किस्म की कोई कानूनी शर्त थी कि ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं और आप बैठ के या दीगर तज्जियाकार बैठ के इस बात की डिमांड कर सकते हैं कि हाँ इस तरह होना चाहिए था, रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मुझे ISPR की कोई ऐसी प्रेस रिलीज नहीं याद आती या कोई ऐसी डिमांड याद नहीं आती जिसने कहा हो कि इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए। और अगर किसी ने किसी को कहा है कि जनाब हमारी तरफ से ये बात कह दीजिए, तो ऐसा तो मैंने नहीं कभी सुना, मुझसे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि हमारी जानिब से ये कह दीजिए कि जनाब इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए। तो रिपोर्ट पब्लिक होती है या नहीं होती, ये तो स्वाबदीद है गवर्नमेंट की, ये स्वाबदीद है उस अफेक्टेड पार्टी की। और माजरत के साथ पूरी दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो नहीं होती पब्लिक। गवर्नमेंट की फंक्शनरी इस तरह चलती है, आपको ये बात पसंद हो या ना हो,
अभी भी मैं आपको कई ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूं। 9/11 का इतना बड़ा वाकया हुआ, उस रिपोर्ट के अंदर कई ऐसे सफात थे जिसको नहीं पब्लिक किया गया, वो आज तक खुफिया ही हैं। इसकी वजह यह कि अमेरिका और सऊदीया के रिलेशनशिप उसकी वजह से डेंट होते थे, उसे भी सेंसर किया गया। मुल्क में होता है इस तरह, गवर्नेंस के अंदर गवर्नमेंट्स इस तरह करती हैं। वो एक और बात है, डिबेटेबल बात है। मैं और आप बैठ के 100 दफा इस बात की डिमांड करें कि नहीं पब्लिक होना चाहिए, नहीं पब्लिक होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये कह दें कि जी आप क्यों नहीं पब्लिक कर रहे, आप गलत हैं, गवर्नमेंट्स इस तरह नहीं चलती। गवर्नमेंट्स के अंदर बहुत सी रीजंस होती हैं, बहुत सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से उन्हें नहीं पब्लिक किया जाता। अब मैं इस वक्त हैरान इस बात के ऊपर हूं कि जो एक अफेक्टेड पार्टी है वो कह रही है हम खुश हैं, जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा था, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि इनकी जानिब से कोताही हुई है, इनके मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, इनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को रिजाइन देना पड़ा या उनके ओहदे चेंज करने पड़े, वो भी कह रहे हैं हम खुश हैं। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि नहीं, मजीद अभी कोई और भी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, मजीद कोई और भी क्लैश होना चाहिए। इमरान खान साहब क्या कहेंगे? फरीकैन अगर मुतमईन है, क्लैशेस बर्दाश्त कर सकें, फरीकैन अगर मुतमईन है, अगर फौज जिस पर एतराज था, अमेरिका ने अगर 9/11 की रिपोर्ट जारी नहीं की, सऊदीया के साथ उसके ताल्लुकात मुतासिर हो रहे थे, तो वो उनकी पॉलिसी थी, सहाफियों की नहीं थी। सहाफी फिर भी डिग आउट करते रहे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहे। सहाफी अगर टेलीविजन पे बैठ के मट्टी पाओ, छोड़ो, दफा करो, मुल्क को आगे बढ़ाओ, तो ये गलत बात है, वो अपनी ड्यूटी नहीं। लेकिन माजरत के साथ इमरान खान साहब, फौज के तर्जुमान ने खुदा कर कह दिया कि अगर वो रिपोर्ट कंप्लीट नहीं थी तो आज उसे मुकम्मल कर दिया गया है, हमारा एतराज दूर हो गया, ट्वीट भी वापस ले ली गई। फिर भी अगर हम उस पर एतराज करें, अगर बोल रहे हैं, अगर दो फ्री कैन अगर ये बात कर रहे हैं आपस में, जनाब हमारा राजीनामा हो गया तो ठीक है, लेकिन बतौर सहाफी मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं खबर ढूंढता रहूंगा। इसलिए नहीं कि मैं कोई खुदा ना खास्ता मुल्क तोड़ना चाहता हूँ या लड़ाइयां करवाना चाहता हूँ, मेरा काम है भाई। लेकिन मैं बैठ के ये नहीं कहूंगा कि आज इनकी सुलह हो गई है लिहाजा सारे के सारे चुप करके बैठ जाओ, खबरदार कोई इससे बात ना करे, मुल्क को बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर मुल्क को नुकसान के लिहाज से हर एक की अपनी डेफिनेशन है। हुकूमत को लगता है कि हुकूमत के खिलाफ जरा कुछ हुआ मुल्क को नुकसान हो जाएगा, फौज को लगता है वो बड़े मुकद्दस हैं, उनके बारे में अगर जरा सी बात हुई मुल्क को नुकसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बातें छुपाते रहेंगे और चीजों को ओले में रखेंगे और अपनी अपनी डेफिनेशन के साथ मुल्क को चलाएंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। आप चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में और क्लियर रखेंगे तो मुल्क को नुकसान कम होगा। चौधरी निसार की पॉलिसी इस हवाले से निस्बतन बेहतर है। वो ये कहते भी रहे कि मैं चीजें छुपाता नहीं हूं, मैं कोशिश करता हूं बताऊं, लेकिन बस ये छुपा मीडिया का, मैं मीडिया का रोल आपको बता रहा हूं कि अमेरिका में भी जब 9/11 हुआ था तो मीडिया ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, बहुत सारी खबरें आई थी, उन्होंने किताबें लिखी थी। वो तमाम चीजें जो अमेरिका छुपा रहा था, उनके अपने सहाफियों ने वो सारी चीजें एक एक करके वो सारी सामने लेकर आए थे। इमरान खान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, आपका कहना है कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए। गरीदा फारूकी साहब, अगर हालात का जायजा लें, मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस दरपेश हैं और सरहदों में जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान का मामला, ईरान का मामला और भारत का मामला ढका छुपा नहीं है, इस सूरत हाल में भी जो मैसेज गया था तलखी का सिविल अस्करी क़यादत में, आपको लगता है कि इसके बावजूद ये जारी रहना चाहिए था या फिर जो मामला की बेहतरी हो रही है ये बेहतर है? गरीदा साहबा, गरीदा साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? गरीदा साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मंसूर साहब, आप क्या समझते हैं कि इन हालात के पेश नज़र यही बेस्ट ऑप्शन है या जिस तरह से इमरान साहब कह रहे हैं कि जो सवाल जिनके जवाब अब तक नहीं आए वो आना ज्यादा जरूरी है? नहीं, मुझे इमरान खान साहब की बात से इख्तलाफ नहीं है। मैं इमरान खान साहब की बात से एग्री करता हूं कि सहाफ़ी को डिग करना चाहिए, सहाफ़ी को डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए, सहाफ़ी 100 दफा ये बात करे, लेकिन हम गवर्नमेंट अपनी पोजीशन लेती है, दुनिया में होता है। हाँ, हम तनकीद करते रहेंगे, मैं तो रियलिटी की बात कर रहा हूं, लेकिन फिर मुझे माजरत के साथ ये भी बताइए कि वो कौन सी दुनिया है, कौन सी जगह है जहां पे बैठ के ट्वीट्स की जाती हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट के बारे में ये भी कह दिया जाता है जनाब योर नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। ऐसा नहीं होता। जो रियलिटी है, जो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि गवर्नमेंट अपनी अपनी चीजें जितनी सेव कर सकती है वो करती है। आप कोशिश कर सकते हैं, आप अपने रिसोर्सेज लड़ाइए, पूरी तरह सोर्सेज लड़ाइए, आप इस रिपोर्ट को बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, लेकिन द रियलिटी इज कि आज के बाद ये रिपोर्ट आपको पब्लिक में नजर नहीं आएगी अनटिल और अनलेस आज से 35-40 साल के बाद इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए आप ऐसी कोई रिपोर्ट बाहर निकाल लें तो वो और बात है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि इस पूरे मामले के अंदर नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया जाना था, वो नहीं हो सके। मरियम नवाज को टारगेट किया जाना था, वो नहीं हो सके। परवेज रशीद साहब ने पहले ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मैं तो अभी तक इस बात पे हैरान हूं कि ये जो कुछ भी हुआ
इसमें बार बार जो कहा जा रहा था गवर्नमेंट को हिट किया जाएगा, गवर्नमेंट का नुकसान होगा, मैं तो अभी तक सोच रहा हूं गवर्नमेंट का नुकसान इसमें हुआ क्या है। इसमें मीडिया को तो बहुत मसाला मिला, मीडिया ने तो बहुत टॉक शोज इसके ऊपर कर लिए, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग एट ऑल। सिर्फ 2 लोगों की पोजीशन चेंज हो गई, एक शख्स को आपने ओहदे से दस्तबरदार करवा दिया, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हुआ। अब बैठ के हम लोग जितना मर्जी अपने सर पे मिट्टी फेंकते रहे, होगा अब कुछ नहीं। डॉन लीक्स का मामला आज खत्म हो गया, आज की तारीख में ये मामला खत्म हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं करने को और खबर ढूंढने को अपने सर पे मट्टी फेंकना कहते हैं तो सर आपकी बहुत, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। मैं इसको अपने सर पे मट्टी फेंकना नहीं कहूंगा, मैं इसको अपने काम को इबादत समझ के सर करता हूँ। ठीक है, ठीक है। इमरान खान साहब, गरीदा फारूकी साहिबा की भी राय ले लेते हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में। गरीदा साहब, आप क्या समझती हैं कि अगर हम मसलियतन ही कहें कि मसलियतन हालात को बेहतर कर लिया गया तो या ये बेहतर था, या अभी भी हम कोशिश करें कि कुछ चीजें हैं जिस पर लगता है कि डील हो गई है? तो फिर मुझे ये बता दें, आपके 29 अप्रैल की ट्वीट करने के पीछे क्या मसलहत थी? अगर आपने तमाम मसलहतें ढूंढनी है तो हर चीज मसलहत निकालता है, फिर तो आपको हमूर कमीशन रिपोर्ट दबाने नजर आएगी, फिर आपको एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट दबाने में भी मसलहत नजर आएगी, फिर बहुत सी ऐसी रिपोर्टें हैं जिनका मैं नाम लूंगी तो खुदा न खास्ता ब्लास्फेमी हो जाएगी, तो फिर उन सबको भी आप मसलहत कह दें। मामला ये है कि आप मिट्टी नहीं फेंक सकते, ना अपने सर के ऊपर ना इस मामले के ऊपर। और जहां तक बात आई कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, इमरान खान साहब भी बार बार वही बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रही हूँ, बहुत से दीगर सीनियर जर्नलिस्ट तो भी यही मुतालबा कर रहे हैं हर जगह पे कि ये रिपोर्ट पब्लिक करने के मामले का क्या हुआ। ये जब ट्वीट आई थी तो उसके बाद एक सहाफी जो है वो हर जराए से अपने बात करता है, वो सियासतदानों से भी बात करता है, अगर अस्करी जराए इन्वॉल्व है तो वो उनसे भी बात करता है ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जी कहाँ से खबर आई कि जी ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, तो जब आप अपने लोगों से, अपने सोर्सेज से बात करते हैं तो वो सोर्सेज आपको तमाम स्टोरी का बैकग्राउंड बता देते हैं। अब मुझे ये बता दिया जाए खुदा के लिए कि डॉन लीक्स रिपोर्ट पब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ये नहीं हो रही तो आगे GIT की रिपोर्ट आने वाली, वो GIT की रिपोर्ट पहले ही ऑपोजिशन मुतालबा कर रही है कि जी उस रिपोर्ट को हर 15 दिन के बाद पब्लिक किया जाए। फिर तो आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ना, फिर GIT की रिपोर्ट भी ना मांगिएगा, फिर वहां पर भी कोई मसलहत ढूंढिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम बार बार कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा है, सिविल मिलिट्री टेंशन नहीं होनी चाहिए थी, हो गई, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से हल भी कर दिया। जिस दिन ट्वीट आई थी उस दिन भी हम सब ने यही कहा था कि आप ये मामलात को बहुत आगे मत ले जाइएगा, ना गवर्नमेंट लेके जाए ना आर्मी लेके जाए। ठीक है, मुलाकात हो गई 12, 13, 14, 15 दिनों के बाद, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये तो हमें बता दीजिए कि आप डॉन लीक्स की रिपोर्ट पब्लिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इतना। गरीदा साहबा, एक एलामिया वजारत दाखिला ने कुछ देर पहले जारी किया है और उसके अंदर ये बताया गया है कि जो सिफारिशात हमें भेजी गई थी, हमने उन शख्सियात के खिलाफ एक्शन ले लिया। फिर DGISPR आए, उन्होंने आके इस बात की वजाहत कर दी कि हमने जो रिक्वायरमेंट्स थी उस पर अमल दरामद हो गया, हमने ट्वीट भी वापस ले ली। अब क्या होना चाहिए बाकी आपके ख्याल में? आपको क्या लग रहा है कि क्या छुपा रही है हुकूमत? देखिए, DGISPR ने कहा है कि नोटिफिकेशन मुकम्मल हो गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब रिपोर्ट मुकम्मल हो गई। उन्होंने कहा कि यही वो नोटिफिकेशन था जो इनकम्प्लीट था, जिससे हमने ट्वीट की, आज वो नोटिफिकेशन मुकम्मल हो गया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि अभी भी इस नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद सवाल बरकरार हैं। वो सवालात मैंने या आपने या किसी और ने नहीं दिए थे, वो सवालात उस तहकीकाती कमेटी को जिसके सरबराह जस्टिस रजा साहब थे, उनका मैंडेट था कि जी आप 7 सवालात दिए गए थे कि आप सबसे पहले तायुन करें कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई कि नहीं हुई, दूसरा ये कि कौन इसके जिम्मेदार हैं, तीसरा सवाल ये कि उनकी इंटेंट क्या थी, क्या उनसे खताए अमद हो गई, यानी कि उन्होंने अनजाने में कर दी, या उन्होंने जानते बूझते खता की। ये 3 सवालात उन 7 सवालात पर बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इन सवालात के जवाब तो ना आपके पास आए, ना मेरे पास आए, ना किसी और सहाफी के सामने आए। सिर्फ इतना पता चला कि जी परवेज रशीद साहब से जो हटाया गया था, सैक किया गया था, उसे एंडोर्स कर दिया। ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है, इन सवालात के जवाब नहीं आए। इमरान खान साहब, आपके ख्याल में इन सवालात के जवाब मंजर आम पर आना जरूरी है, या असल जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होना, या ये आपस में मिल बैठ के मसला हल होना ज्यादा जरूरी है? देखिए, अब तो जिम्मेदारान वो हैं जिनका तायुन दोनों पार्टियों ने बैठ के एक टेबल के ऊपर कर लिया। यानी यहाँ पे मामला अब जब ये बैठ के तय कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बैठ के किस तरह चीजें तय होती हैं कि आप इसको निकाल दें, इसको शामिल कर दें, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। आप हमें कोई भी नेगेट नहीं कर सकता, हम तो कुछ भी कह सकते हैं। या तो आप वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है, जो सारा मीडिया इस वक्त
कह रहा है कि उस रिपोर्ट को आप मंत्रियाम पर लेकर आए, हमें बताएं कि किस किस का क्या क्या रोल था, किसने किसको टेलीफोन किया, किसने जवाब में क्या कहा, कितने टेलीफोन किसने किसको किए, कितने बजे कौन किसके साथ रास्ते में था। ये सारी चीजें आप मंत्रियाम पे ले आए और फिर जो जिम्मेदारान उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर दें। जो जिम्मेदारान नहीं है या जिनकी जिम्मेदारी कम है या जिनकी बहुत थोड़ी जिम्मेदारी है, इनको सजा नहीं मिल सकती, उनका भी पता जरूर चलना चाहिए कि कौन कौन उस दिन क्या क्या बेच रहा था। ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल डैमेज को एक पार्टी कंट्रोल कर रही है और दूसरी पार्टी जो है वो अपने डैमेज को कंट्रोल कर रही है कि हम भी डैमेज नहीं होने चाहिए। ये एक ऐसी रिस्क में दोनों चले गए थे जिससे अब दोनों भाग रहे हैं और दोनों चाह रहे हैं कि बैठ के हम मामला तय कर लें। लेकिन क्योंकि हम सहाफी हैं, हम सहाफत करते हैं, हमारा काम सवाल उठाना है, तो जो सवाल पहला जहन में आता है इस रिपोर्ट के बाद वो ये आता है, इस नोटिफिकेशन के बाद, कि जनाब उस रिपोर्ट का क्या बना। वो रिपोर्ट आप कब हमें पूरी दिखाएंगे जो आपने इसके ऊपर इतनी अर्करेजी करके बनाई है, जिसके ऊपर आप वादे कर चुके हैं। वो रिपोर्ट जो है वो हम मंजरेआम पर ले आएंगे। हुकूमत की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया था कि ये रिपोर्ट जब मुरतब हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सारा कुछ, हर चीज अवाम के सामने हम खोल के रख देंगे। तो अवाम के सामने इन्होंने कुछ भी खोल के नहीं रखा है। अवाम के सामने कुछ भी खोल कर नहीं रखा, ये सवाल बार बार उठा रहे हैं इमरान खान साहब भी, गरीदा फारूकी साहबा भी। मंसूर साहब, आप क्या समझते हैं तमाम छोटी छोटी डिटेल्स के अगर राब्ते हुए, खबर कहीं से लीक हुई, किसने किसको बताया और फिर ये खबर अखबार में कैसे छप गई, ये सारी डिटेल्स मंजरेआम पर आनी जरूरी है आपके ख्याल में, या फिर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई? देखिए, जहां तक बात आ रही है ना, इमरान खान साहब और गरीदा जो बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए एज अ डिमांड, मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये गलत नहीं है। आप 100 दफा डिमांड कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये अपने एनालिसिस दे रहा हूं कि इसके बाद होना कुछ नहीं है। मैं एग्री कर रहा हूं, आप आज प्रोग्राम कर लें, कल कर लें, महीने के बाद कर लें, 6 महीने के बाद कर लें, करते रहें, कहते रहें, इसको पब्लिक करें, इसका होगा कुछ नहीं। दिस इज ओनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह सेटलमेंट हो कर चुके हैं। जो आज नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या एडिशन है? उसमें सिर्फ एक एडिशन है कि परवेज रशीद साहब के खिलाफ। अब आप 29 अप्रैल की हमारी ट्रांसमिशन उठा लीजिए, उसमें भी मैंने उस वक्त यही कहा था कि सिर्फ परवेज रशीद साहब के ऊपर मामला फंसा है और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं। अब चंद एंकर्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर चंद एंकर्स को कोई ये कह दे कि नहीं जनाब मरियम नवाज का नाम डलवाएं बीच में, इनको कहें कि हुकूमत के लिए बड़ा टफ टाइम आ गया है और अब तो गई हुकूमत, भाई नहीं है ऐसी कोई बात। जब सीरियसनेस ऐसी कोई बात थी नहीं। यहां पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिला वजह एक गलत खबर आगे दे देते हैं और वो समझते हैं कि नहीं यही ठीक था। अब चूंकि वो हुआ नहीं उस तरह, तो इसका मतलब है ये सब कुछ ठीक नहीं है। भाई सिर्फ एक लाइन का एडिशन है परवेज रशीद साहब के हवाले से। परवेज रशीद साहब के हवाले से पहले ही एक्शन हो चुका था, सिर्फ इसके ऊपर मामला अटका हुआ था। उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के सोर्सेज ने यही बात की कि परवेज रशीद साहब के हवाले से चूंकि पहले एक्शन लिया जा चुका था, इसलिए हमने उनका नाम नहीं डाला। अब मामला सिर्फ इधर आके तय हुआ कि नहीं जनाब उनके हवाले से भी लिख दीजिए कि वो उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ, बस दैट्स इट। अब करें, बैठ के डिमांड करते रहे, बार बार कहें नहीं जनाब पब्लिक करें, नहीं पब्लिक करें, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल साथ हूं। इमरान खान साहब, मंसूर साहब का कहना है कि पब्लिक हो या ना हो ये रिपोर्ट होना कुछ नहीं, जो होना था वो हो चुका। देखिए, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि हमने चौधरी एतजाज अहसन साहब से पूछा कि पनामा लीक में ये कमीशन बना रहा है, कुछ बनेगा, कुछ होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा होना कुछ नहीं। तो क्या हम इसके ऊपर बात करना छोड़ दें? पाकिस्तान में अक्सरियत ये समझती थी, जहां पे भी लोगों से बात करते थे, लोग कहते थे जी कि पनामा लीक है जरूर, कोई ना कोई बात तो ठीक है, लेकिन जब उन्हें पूछते थे इसका कोई नतीजा निकलेगा, वो कहते जी हमें नहीं लगता कोई निकलेगा, पाकिस्तान में निकलता नहीं है। तो इमरान खान साहब, फिर आप भी कुछ बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि अगर कुछ मख्फी रखा जा रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है, तो वो क्या है? भाई यह हमेशा छुपाया गया। मैं देखें, मैं कोई स्पेकुलेशन ना इससे पहले मैंने की है ना मैं आज करूंगा। मैंने आज तक परवेज रशीद साहब का भी नाम नहीं लिया था इसमें। मैंने नहीं कहा था कि वो जिम्मेदार है या उन्होंने ये किया था। मैंने कोई एक स्टोरी इसके बारे में यूं नहीं दी कि फलां वक्त में फलां ने फलां को फोन किया। ये खबर जिस तरह हमें दी गई दोनों तरफ से, उसी तरह से हमने आगे प्रेजेंट किया और उसके ऊपर हमने डिस्कशन की है। मैंने इस खबर को बनाया नहीं है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो जिम्मेदारान है इनमें कोई बेगुनाह है या ये सारे मुकम्मल हो गए हैं। मैं तो सिर्फ एक सादा डिमांड कर रहा हूं बतौर एक पाकिस्तानी, एक सहाफी, कि जनाब जो रिपोर्ट आपने पूरी बनाई है, इतनी अर्करेजी की है, कौम के पैसे आपने खर्च किए हैं, कौम के घंटे आपने जाया किए हैं, आपने फैसला कर लिया, आपका फैसला सर आंखों पे, वो जो रिपोर्ट मुकम्मल है उसको पब्लिश कर दीजिए, जैसे पाकिस्तान में इससे पहले नहीं होता रहा। उस रिपोर्ट से कुछ होता है या नहीं होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इंफॉर्मेशन के लिए रिपोर्ट तो आनी चाहिए ना। इंफॉर्मेशन लेना तो हमारा राइट है, उसको तो हम डिमांड कर सकते हैं।
अब हम नतीजा सोचते हैं कि वो रिपोर्ट आने के बाद पता नहीं भूचाल आ जाएगा, तबाही फिर जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी या फौज के साथ क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड हम नहीं कर रहे, ना हमारे जहन में ऐसी कोई बात है। हम तो सिंपल कहते हैं कि भाई रिपोर्ट जो है वो आप जारी कर दें, जानना हमारा हक है और जानने और सवाल पूछने के हक के लिए हम बात करते रहेंगे। ठीक है, इमरान खान साहब, मंसूर अली खान साहब, गरीदा फारूकी साहब हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को इस अहम खबर के हवाले से तज़िया भी पेश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने कहा है कि डॉन लीक्स में किसी का कसूर नहीं, मरियम नवाज इसमें मुलव्वस हैं। वो एक्सप्रेस न्यूज से बात कर रहे थे, उनका मजीद क्या कहना था आप भी सुनिए। शरीफ को बचाने में ये कामयाब हो जाएंगे। असल बात मरियम नवाज शरीफ की है, उसके सेल से ये लीक हुआ है। ना इसमें शरीफ तारिक फातमी का कोई कसूर है, ना परवेज रशीद का कोई कसूर है, ना वो PIO राव तहसीन का कोई कसूर है, ना इसमें सिरल अलमायडा का कोई कसूर है, ना इसमें जफर अब्बास का कोई कसूर है। ये फीड की गई है खबर, और फीड करने वाला सेल और शख्सियत जिसको बचाने की हतमी कोशिश है और जिसको बचा लेंगे वो मरियम नवाज। गुफ्तगू आपने सुनी है। इससे पहले कि गरीदा साहब आपकी तरफ आऊं, इमरान खान साहब आपकी तरफ आऊं, मंसूर साहब आपने गुफ्तगू सुनी होगी और एतजाज एहसन साहब एक बार फिर से यही बात कर रहे हैं कि किसी का कसूर नहीं है, मरियम नवाज का कसूर है और हुकूमत उन्हें बचाने में कामयाब हो जाएगी। मैं डिसएग्री करता हूं एतजाज साहब की बात से, बिल्कुल टोटली 100% डिसएग्री करता हूं, क्योंकि जब मेरे पास जो एक्शन हुआ है, जो फौज ये कह रही है कि हमें एक्शन मंजूर है, हुकूमत ने वो एक्शन ले लिया, मरियम नवाज का कहीं नाम नहीं, मरियम नवाज के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ इसलिए हाँ वो मीडिया सेल चलाती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल चलाती हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ उनका नाम कहीं नहीं आ रहा। अगर तो किसी सहाफी के पास, किसी तज्जियाकार के पास मरियम नवाज के हवाले से ठोस सबूत अगर आपके पास मौजूद है, कीजिए खबर ब्रेक, बिल्कुल कीजिए, क्रेडिट लीजिए इस बात का और कहें कि हाँ जनाब ये देखिए हमने मरियम नवाज को एक्सपोज कर दिया। या तो फिर हमने माइंड में ये बात बिठा ली है कि जब तक मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन नहीं होगा ना, इसका मतलब है मामला कंप्लीट नहीं हुआ। जब मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन हो जाएगा तब मामला ठीक है। आज 3 दफा सवाल किया गया DG ISPR से, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, उन्होंने तीनों दफा ये कहा कि जनाब मैं उनका नाम नहीं है और मैं उनके हवाले से जवाब दे भी नहीं हूं। मामला है नहीं मरियम नवाज का, लेकिन हम चाहते हैं डालें मरियम नवाज का नाम, तब मामला खत्म होगा। बिल्कुल ऐसी है। और गरीदा साहब आप क्या समझती हैं कि अगर बगैर सबूत के एतजाज एहसन साहब बार बार मरियम नवाज साहिबा का तज़किरा कर रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं, इसकी वजह क्या है? और अगर फौज के पास इस तरह के कोई सबूत होते कि मरियम साहिबा इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं, तो क्या वो छोड़ देते उन्हें या उनका नाम आए बगैर इस रिपोर्ट को मुकम्मल करार दे देते? आपके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकती कि अगर सबूत होते तो क्या फौज मरियम नवाज छोड़ देती, लेकिन जो आपके सवाल का पहला हिस्सा एतजाज एहसन साहब की स्टेटमेंट के हवाले से, लेकिन जिस दिन से ये डॉन लीक्स हुई है से उस दिन से एक तासुर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और कुछ दीगर हलकों की तरफ से यही किया गया था कि मरियम नवाज साहिबा इस सारे मामले के पीछे हैं। कुछ स्तरों पर तो उनका नाम बाकायदा कोट भी कर दिया गया था, लेकिन इसीलिए हम इस रिपोर्ट के पब्लिक होने का मुतालबा कर रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी कंफ्यूजन जिनके सवालात अभी भी बाकी हैं। अभी क्या हुआ है कि इस तरह की सेटलमेंट सामने आई है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की हैं उनको भी मजीद अपनी दुगडुगी बजाने का मौका मिल गया। वो कहेंगे कि जी हम तो जिनके नाम कह रहे थे वो तो है ही नहीं, असल मामला तो बचा लिया गया, असल छुपा लिया लेकिन गया। सवाल ये भी है कि किस बुनियाद पे नाम लिया जा रहा है? क्या इन सियासी जमातों के पास, इन मुखालिफिन के पास कोई सबूत मौजूद है जो सबूत फौज के पास नहीं है? इमरान खान साहब आपके ख्याल में एतजाज एहसन साहब जो बात कर रहे हैं कि किसी का कसूर नहीं है, वो पहले भी कह चुके हैं ये सारे कुर्बानी के बकरे हैं, असल जिम्मेदार मरियम नवाज हैं, जवाब क्या है इस इल्जाम का? देखें, मैं मरियम नवाज को जिम्मेदार करार नहीं दे सकता भाई, वो वजीर आजम पाकिस्तान की साहबजादी हैं और अगर वो इसमें इन्वॉल्व है तो रिपोर्ट में पता चलेगा ना कि रिपोर्ट के अंदर उनका क्या रोल था। इंतहाई माजरत के साथ आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। गरीदा फारूकी साहब हमारे साथ, मौजूद खान साहब थे, मंसूर अली खान साहब थे। ये अहम मामला डॉन लीक्स का जिसपे अब फौज और अस्करी क़यादत और इसके साथ साथ सिविल क़यादत के दरमियान मामला हल होने की तरफ जा रहे हैं और ट्वीट भी 29 अप्रैल का वापस ले लिया गया। इस हवाले से मजीद तज़्ज़िया भी आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, इस पर